नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने मच अवेटेड वेब सीरीज देख ली और ये वेब सीरीज देखने के बाद ना मुझे बहुत सारी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है, उनके ऊपर में किस तरीके का प्रेशर होता है, इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है, डोमेस्टिक प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे अब पता चला है। मतलब ये जानते थे हम लोग कि गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में काम करती है, बट इतने प्रेशर में गवर्नमेंट काम करती है ये मुझे इस वेब सीरीज से पता चला। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का नाम है अवरोध, द सेज विद इन। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का नाम था अवरोध, द सेज विद इन। अब सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। इसकी स्टारकास्ट की बात करूं उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग ना फ्रीडम ऑफ मीडिया या मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हैं, बट मेरे ख्याल से ना कई बार जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है तब मीडिया को भी अपनी जर्नलिज्म या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्योंकि हमने 26/11 के टाइम पे देखा था, उसके जब ताज में अटैक हो रहे थे, सब लोग मीडिया वाले सब चीज़ें दिखा रहे थे कि यहाँ से सीआरपीएफ आएंगे, यहाँ से कमांडोज आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, और वो देखकर जो आतंकी हैंडलर्स थे वो मीडिया वालों का चैनल देखकर अपने मैसेज कन्वे करते जा रहे थे। तो मेरे ख्याल से मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ मीडिया आपको मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, पर आप इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि रख के काम कीजिए। आप अपने टीआरपी तो आपको बहुत सी चीज़ों के लिए मिल जाएगी, प्राइम टाइम का मसाला आपको बहुत सी चीज़ों के लिए मिल जाएगा। बहरहाल अब बात करते हैं इसकी स्टारकास्ट की। सबसे पहले इसमें है अमित साध। अमित साध कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत जबरदस्त वेब सीरीज कर रखी है, बहुत अच्छी मूवीज कर रखी है, टेलीविजन में काम कर रखा है, बिग बॉस जैसा सीजन कर रखा है, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर भी अमित साध ने हाल ही में एक वेब सीरीज में इनको देखा गया था, वो वेब सीरीज का नाम था ब्रीथ इनटू द शैडोज। इसमें इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। अभिषेक बच्चन थे उसमें अमित साध थे, बहुत जबरदस्त काम था दोनों का, अमित साध का नो डाउट। इसके अलावा अमित साध को उसके पहले एक और वेब मूवी बोल लीजिए, वेब सीरीज बोल लीजिए, उसमें देखा गया था बैरेट हाउस। अब वो बैरेट हाउस थोड़ा सा हॉरर है, अगर आपको हॉरर देखना पसंद है ना तो उसकी स्टोरी अच्छी थी, कंसेप्ट अच्छा था, कुछ नया था जो मेरे को लगा कि देखना चाहिए, तो कंसेप्ट बहुत अच्छा था वो। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें मराठी के एक जाने माने एक्टर, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, इसमें सीरियल्स के जाने माने एक्टर विक्रम गोखले जी भी हैं। अब विक्रम गोखले जी आप फोटो देख के समझ गए होंगे, इनको हमने कई पिक्चरों में देखा है, कई वेब सीरीज में देखा है, कई मराठी मूवीज में देखा है। फिर भी विक्रम गोखले को जाना जाता है दे दनादन जैसी कॉमेडी मूवी से। इन्होंने दे दनादन में काम किया होता है, एक इंडियन एम्बेसडर का रोल इन्होंने निभाया हुआ है, बहुत जबरदस्त रोल किया था। इसके अलावा भी विक्रम गोखले को ट्रैफिक जैसी मूवी से भी जाना जाता है। ट्रैफिक मूवी अगर आपने नहीं देखी ना तो जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त मूवी है, मजा आ जाएगा वो मूवी देख के भी। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है नीरज कबी। अब नीरज कभी भी कोई जानकार के मोहताज नहीं है, या उनको कोई जानकारी देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीरज कबी ने अपना एक मुकाम हासिल किया है, बिहार से आते हैं नीरज कबी को। फिर भी हम लोग जानते हैं इन्होंने सेक्रेड गेम्स में भी एक रोल कर रखा है। सेक्रेड गेम्स जो कि पार्ट 1 बहुत चला था, पार्ट 2 मेरे को उतना ठीक ठाक लगा, बट पार्ट 2 से मैं उतना खुश नहीं हूँ, बट पार्ट 1 वॉज आउटस्टैंडिंग, उसमें नीरज कबी का रोल था। इसके अलावा नीरज कबी ने द फाइनल कॉल जैसी वेब सीरीज में काम कर रखा है। अगर आपने वो वेब सीरीज नहीं देखी ना तो कुछ नहीं देखा बॉस, वो जरूर देखिएगा। द फाइनल कॉल वेब सीरीज जिसमें साक्षी तन्वर थी, अर्जुन रामपाल थे, बहुत जबरदस्त वेब सीरीज है वो। अगर आपने वो नहीं देखी ना तो मैं आपको बोलूंगा कि जरूर देखिए। तो ये तो हुई स्टारकास्ट की बात, और भी स्टारकास्ट है बट उनको ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
अब आते हैं सीधा प्लॉट पे। अब मैंने मीडिया के बारे में क्यों ऐसा बोला, ये प्लॉट में आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि प्लॉट कैसा होना चाहिए। जो हमारे उरी में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे निहत्थे जवान जो सो रहे थे, उनके ऊपर कायरता पूर्वक इन आतंकवादियों ने, जैसे मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या जो कोई भी हो, इन्होंने कायर तरीके से हमला कर दिया था। निहत्थे जवान थे, उनके पास में गन नहीं थी, कुछ नहीं थी, उनके टेंट को आग लगा दी गई थी और उनको आग लगाने के बाद में वहाँ पे वैसे ही छोड़ दिया गया था। इस तरीके के ये आतंकवादी गतिविधि को इन्होंने अंजाम दिया था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे ऊपर में उस टाइम फॉरेन प्रेशर्स बहुत थे। मतलब अमेरिका नहीं चाहता है कि हम लोग कुछ रिटेलिएट करें या हम लोग सिर्फ सहन करते रहे, हम लोग सिर्फ महात्मा गांधी का देश बनकर बैठे रहे। मैं मानता हूँ महात्मा गांधी का देश है, बट हम ये देश सुभाष चंद्र बोस का भी है, ये देश भगत सिंह का भी है, ये देश वीर सावरकर का भी है। इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम लोग सिर्फ एक को पकड़ के नहीं चल सकते। ये देश हम सबका है। इनफैक्ट हम जो 130-35 करोड़ की आबादी है, ये देश उन सबका है। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग सहन करते रहेंगे, उनको कंडेम करते रहेंगे। इस टाइप के ऊपर में ये सारा प्लॉट है, मतलब उसके बैकग्राउंड में ये स्टोरी रची गई है। अब आपको इसमें बहुत सी चीजें दिखाई जाएंगी, जैसे मोदी जी का किरदार दिखाया गया है कि वो क्या सोचते थे अपने जवानों के बारे में, इनसाइड स्टोरी क्या थी, किस तरीके से मोदी जी की कैबिनेट चलती थी उस समय जिस समय ये हमला हुआ, किस समय मोदी जी ने सारा प्लान किया, किस समय मोदी जी को बताया गया था कि क्या प्लान होना चाहिए, कैसा प्लान होना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। अजीत डोभाल जी का क्या रोल था, सुषमा स्वराज जी का क्या रोल था, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया गया है। आप ये समझ लीजिए कि आपको लगेगा कि आप कैबिनेट मीटिंग में मोदी जी के प्रेजेंट हो, इस तरीके से दर्शाया गया है। किस तरीके से गवर्नमेंट को सब चीज़ें तकलीफ आती है, किस तरीके से गवर्नमेंट को आर्मी को फ्री हैंड देने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, अगर आर्मी फेल हो जाती तो उनके ऊपर में क्या एलिगेशंस लगते, क्या नहीं होता, बहुत कॉन्सिक्वेंसेस सोचने पड़ते हैं। बॉस, गवर्नमेंट को इतना आसान नहीं है सरकार चलाना, चाहे कोई भी हो। तो इसके ऊपर में ये सारी स्टोरी रची और बुनी गई है। पहली बार प्लॉट ज़्यादा मतलब डीपली समझाने लायक नहीं है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी इससे वाकिफ है कि प्लॉट में क्या हुआ था। मतलब हमारे साथ में जो विश्वासघात हुआ था, हम लोगों ने उनको पठानकोट के सबूत देने के लिए बुलाया तो उरी भी कर डाला उन्होंने। तो पाकिस्तान कुत्ते के दुम है, वो कभी सुधरने नहीं वाला। और शायद कि कोई पाकिस्तानी अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो मैं उन लोगों को ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि बॉस, ये लोग जो अजहर मसूद है या जो हाफिज सईद है ना, ये लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपनी जेबें भर रहे हैं आपका इस्तेमाल करके। ये लोग आपका ब्रेन वॉश करते हैं। यार, ऐसा झगड़ के फायदा क्या है? तो कोशिश करो इन लोगों के झांसे में ना आओ, गरीबी से लड़िए, ये ज़्यादा बेटर है। तो प्लॉट अगर सिंपल वे में समझो तो उरी के इर्द गिर्द ये सारा प्लॉट बुना गया है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो मूवी आई थी उससे 1000 गुना अलग ये प्लॉट है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में हमको बहुत कम टाइम मिला था उनको। मूवी जो होती है वो होती है हार्डली 2-2.5 घंटे की, बट इसमें उनको बहुत लंबा टाइम मिल जाता है। वेब सीरीज आप कितनी भी लंबी बना, फर्क नहीं पड़ता। तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में वो सब चीज़ें कवर नहीं की गई है जो इसमें की गई है। तो अब में अगर आपको लग रहा है कि आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देख ली तो आपको अवरोध देखने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपको अवरोध देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको इनसाइट सारी समझ में आएगी। अब ये तो हो गई प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्टिंग की। अमित साध है इसमें विक्रम गोखले है, इसमें नीरज कवि है, इसमें एक्टिंग की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब हर कोई एक से बढ़कर एक एक्टर है। और जिस तरीके से विक्रम गोखले जी ने मोदी जी का कैरेक्टर पकड़ा है, मतलब फ्रॉम उनकी घड़ी पहनने का स्टाइल, उनके इस तरीके से बैठने का स्टाइल, और विक्रम गोखले जी का खुद का एक एक्सेंट, मोदी जी का हर एक एक्शन फॉलो करना बहुत कठिन है बॉस। इसके अलावा भी अमित साध ने क्या रोल किया है यार। मतलब एक जो देशभक्ति की भावना आपके दिल में जागेगी ना, अमित साध को सिर्फ देखते ही जाग जाएगी। तो अमित साध का रोल इज आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा नीरज कवि ने अजीत डोभाल जी का रोल किया है और वो रोल भी बहुत ज़बरदस्त है।
मतलब आपको इनसाइट्स बहुत समझ में आ जाएंगे। तो ये तो होगी एक्टिंग की बात। अब कर लेते हैं स्टोरी की बात। स्टोरी बैंग ऑन है बॉस, मतलब 10 on 10 है स्टोरी को मेरी तरफ से, मतलब बहुत जबरदस्त है। मैं रेट नहीं करूंगा, बट फिर भी मेरे नज़र में ये स्टोरी अब तक की मैंने देखी हुई सबसे बेस्ट स्टोरी है। मतलब नॉट लाइक दैट कि इससे पहले अच्छी नहीं बनी, बट जितनी मैंने पेट्रियोटिक मूवीज देखी है, पेट्रियोटिक मैंने वेब सीरीज देखी है, उसको तो इन्होंने पछाड़ दिया है। मतलब हर एंगल इन्होंने एक्सप्लोर किया है स्टोरी में। मैं एक चीज से जरूर डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जो एंडिंग हुई है इसकी, वो एंडिंग से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। वो आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों ऐसा बोला हूँ। बट अदर देन दैट स्टोरी बहुत जबरदस्त है। मैं बोलूँगा 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम वॉच है, क्योंकि आप 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, ये एक आपके कलेक्शन में होनी चाहिए। इस टाइप की ये वेब सीरीज है। अब ये आ कहाँ पे रही है। अब स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो डायरेक्टर कैसे पीछे ही रह जाए। अब इसके डायरेक्टर है कौन। इसके डायरेक्टर है राज आचार्य। अब राज आचार्य तो जाना माना नाम है या नहीं भी, क्योंकि राज आचार्य जी ने डायरेक्शन नहीं किया है कोई इसका, बट असिस्टेंट डायरेक्टर, फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर ये रह चुके हैं नीरजा मूवी में। नीरजा मूवी में ये असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने और एक मूवी में फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया था, वो थी लव सोनिया। तो इन्होंने छोटे मोटे असिस्टेंट डायरेक्टर, फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर इस टाइप के काम कर रखे हैं, बट ये उनका पहला है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा, बट मैंने जितना रिसर्च किया मुझे पता चला है उनकी ये फर्स्ट वेब सीरीज है एज अ डायरेक्टर। तो अगर आपको देखनी है तो ये आ कहाँ पे रही है, ये आ रही है सोनी लिव पे। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो आप जाइए देखिए, और सब्सक्रिप्शन लेना वर्थ है। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, जब भी आप घर से बाहर निकले ना, तो अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर जरूर रखिए। लॉकडाउन या अनलॉक, जो भी आपके गांव में, कस्बे में, शहर में, स्टेट में, कंट्री में, सिटी में कहीं पे भी लगा होगा ना, तो उससे जुड़े हुए नियम, कानून, कायदे, सब चीज़ों का फॉलो ज़रूर कीजिए। लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, छोटी से छोटी चीज़ लेने, बड़ी से बड़ी चीज़ लेने, चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो शायद कोरोना दूर रहेगा, क्योंकि अभी भी WHO ने उसके बारे में कुछ परफेक्ट बोला नहीं है। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि आप लाइफ में लो फील करो, डिप्रेस्ड हो, या फिर आपको लगे कि आपको कोविड की वजह से आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं, रिजल्ट्स आपके अनुकूल नहीं आ रहे हैं, आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख पा रहा है सही से, आपकी जॉब चली गई है, कुछ भी हो यार, हमारा देश ना स्ट्रगल करके ऊपर आया हुआ है। अभी हम लोगों ने इतने लोगों की गुलामी सह ली है, फिर भी ये देश खड़ा है। तो इस देश से ही सीखिए कि कभी हम लोग डिप्रेशन में रहने वाले लोग ही नहीं हैं। तो डिप्रेशन को मार के भगाइए, डिप्रेशन को इंडिया से टोटल बॉयकॉट कर दीजिए। इसके अलावा मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।